27 फरवरी को रामगढ़ उपचुनाव को लेकर चुनाव होने हैं और उसको लेकर कई प्रत्याशी मैदान में हैं, चाहे राजनीतिक पार्टी की बात कर ले या फिर निर्दलीय लोगों की बात कर ले। उसके साथ साथ कई छात्र भी अपना इसमें किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं। उन्हीं छात्रों में सफी इमाम भी है। सफी इमाम छात्रों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, छात्रों की बातों को आगे रखते रहे हैं। वो हमारे साथ है। सफी, ये बताइए कि आप शुरू से छात्र नेता के रूप में सामने आते रहे हैं, छात्रों के हितों की बात सामने रखते रहे हैं। अब आप खुद चुनाव में खड़े हो रहे हैं, क्या मतलब इसको चुनौती की तरह देख रहे हैं या फिर बस एक तरह से जो होता है कि गोता लगाना, बस वो गोता लगाना चाह रहे हैं आप? ये समय की मांग है, ना ये चुनौती है, ना ही ये मजबूरी है, या हम लोग, ये समय की ही मांग है। समय परिस्थिति जो है इस तरह से मोड़ा गया है और ये परिस्थिति खड़ा करने में झारखंड के तमाम राजनीतिक पार्टियों का बहुत बड़ा रोल है। बताइए, बीजेपी हो या आजसू का, जिन्होंने लगभग 18 साल तक झारखंड में राज्य किया, ना हमारे लिए कोई नीति बनाया, ना कोई विजन उसके पास था, और जो किया झारखंड विरोधी काम किया, जिसके कारण हम लोग झारखंड के युवा जेपीएससी जेएसएससी का जो अभ्यर्थी थे, पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास जी को सत्ता से बेदखल करके नया अबुआ राज का हम लोगों ने सपना जो था और झारखंड बनने का जो नवनिर्माण का जो सपना था, उसको हम लोग देख रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। उन्होंने भी हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है और तमाम लोग अभी मजबूर हैं। बताइए, कुछ दिन ही पहले का बात है, बहुत ही दबाव के बाद नियोजन नीति एक बनाया गया था मैट्रिक इंटर का, जो कि पूरी तरह से लागू होने के साथ ही हम लोगों ने विरोध किया था। बोकारो से हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया था कि ये गलत है, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुना हम अभ्यर्थियों का, और वो उसको लागू करने का जबरदस्ती होड़ में लगी रही। कोर्ट चली गई हम लोग के विरोध में और वहाँ से रद्द हुआ। तब लोगों का आक्रोश और बढ़ा, तो हम लोगों ने कुछ एक महीना पहले देखा होगा कि विधानसभा का घेराव किया गया था और युवाओं ने घेरा किया, तो बोला कि 1 महीने के अंदर लागू कर देंगे। 26 जनवरी तक हम लोगों ने टाइम दिया कि चलिए ठीक है, 26 जनवरी तक आप लागू करिए, लेकिन देखिए, और लागू नहीं किए, वो समय भी बीत गया। यानी सिर्फ झूठ, आश्वासन और ठगने का काम किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, या कह सकते हैं कि पूर्व की सरकार ने। इसीलिए हम लोग बाध्य हैं, मजबूर हैं राजनीति में आना। नहीं तो सवाल ये हो रहा है कि आप लोगों ने घोषणा की थी कि 1000 से अधिक छात्र चुनाव में खड़े होंगे, लेकिन अभी जो है सिमट कर 10 से 12 लोग हो गए हैं। इसका वजह क्या है? बिल्कुल, ये 1000 का जो है उससे भी ज्यादा, लगभग लाखों अभ्यर्थियों का हम लोगों को समर्थन मिल रहा है और लोगों का ही आग्रह है, अनुरोध है कि ज्यादा कैंडिडेट खड़ा करना नहीं है, हमें कम कैंडिडेट खड़ा करके ही हम लोगों से चुनौती दे सकते हैं। इसलिए हमारी संख्या अभी कम है। और दूसरा एक कारण और था कि फी बहुत ज्यादा था। कुछ लिस्ट आया था, लगभग 100 के लिस्ट हमारे पास आ चुका था कि हम लोग खड़ा होने वाले हैं, लेकिन 10,000 रुपए लग रहा था। एक बेरोजगार छात्र के लिए ये बहुत बड़ा रकम था और एसडीओ का जो है सिग्नेचर जो है इनिशियल लेना था। इसके कारण बहुत लोगों का जो है रिजेक्ट भी हो गया। हजारीबाग के साथ हमारे साथियों का भी रिजेक्ट हो गया है और बहुत सा नया बैंक खाता खोलने का भी प्रावधान था। इतना जटिल बना दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी 12 कैंडिडेट आए हैं फील्ड में, एक टीम, और इन राजनीतिक दल को कड़ा टक्कर देंगे, चुनौती देंगे। हो सकता है हम लोग को राजनीतिक, ये रामगढ़ के जनता ने आशीर्वाद दिया तो हम लोग सीट से बाहर भी करेंगे। ऐसे किसी राजनीतिक पार्टी का आपको सपोर्ट है? बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी का अभी सपोर्ट नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी से हम लोग को भरोसा भी अब नहीं रहा, क्योंकि सबने बारी बारी से ठगा है, लूटा है। भारत का सबसे अमीर राज्य झारखंड है और सबसे ज्यादा गरीबी के कगार पर पहुंचाने में इन राजनेताओं का और राजनीतिक पार्टियों का ही हाथ है। इसलिए हम लोगों को अब किसी भी राजनीतिक पार्टियों से भरोसा उठ गया है। अब हम लोग किसी से, हम छात्रों पर ही हमें उम्मीद है कि हम लोग ही तख्ता पलट करेंगे, नया उलगुलान करेंगे, नया नवनिर्माण के लिए हम लोग ही तैयार हैं। आपके पास कोई अनुभव है? क्योंकि बहुत सारे अनुभवी लोग मैदान में हैं, ऐसे में आप एक इमेच्योर कैंडिडेट के रूप में सामने आए हैं, क्या लगता है उस चीज से पार पा पाएंगे? बिल्कुल, हमें इतना ज्यादा अनुभव है कि झारखंड के चप्पा चप्पा एक, यदि आपने कभी चुनाव लड़ा इससे पहले? चुनाव मैंने नहीं लड़ा है, लेकिन मैंने काफी लोगों को चुनाव में लड़ाकर जिताया है। जैसे उदाहरण के लिए
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ही मैंने जिताने के लिए बरहेट और दुमका तक गया है, और आज वो सत्ता में बैठे हैं ना, तो जिताने में हम लोग का अहम भूमिका है, हम लोगों का अहम रोल है। बीजेपी के सरकार को हटा करके जेएमएम का और कांग्रेस का जो ये महागठबंधन का महागठबंधन कहिए सरकार को लाने में हम लोगों ने 5-5 विधानसभा में कैंपेनिंग किया था एक साथ, और अगला जो बहुत ही बड़ा हम लोगों ने भूमिका निभाया था। तो अनुभव का रामगढ़ की जनता की बात करें तो जो पार्टियां हैं उन्हें तो लगभग हर कोई जानती है। आप तो नए चेहरे हो गए, आपको कोई जानता नहीं, तो उस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे लोगों तक जाएंगे, वोट कैसे मांगेंगे? रामगढ़ की जनता बहुत ही जागरूक है और बहुत ही समझदार सूझबूझ से वो कदम उठाती है। हम लोगों ने इसका कल ही हम लोगों ने सर्वे किया था, चितरपुर और दुलमी प्रखंड के कुछ गांवों का मैंने दौरा भी किया था। जैसे होनेंग हो गया, चितरपुर का क्षेत्र में है, पोहना है, वो सब दौरा किया, तो वहाँ के लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि आप लोग जो ये चुनौती दे रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं, और इतना ज़्यादा खुश हैं वहाँ के जनता और युवा विशेष करके इतना उत्साहित हैं कि आने दो ना, क्योंकि वहाँ के लोग खुद बोलते हैं कि आप पति पत्नी ना चलतो, वहाँ बोल रहा है, गांव में ही खुद बोल रहे हैं कि पति पत्नी नहीं चलतो, कोई पति को खड़ा कर दे रहा है, कोई पत्नी को खड़ा कर दे रहा है, इसीलिए वहाँ अब ये नहीं चलेगा। अब राजनीतिक जो है सत्ता वहाँ पर बदलाव होने का संभावना पूरा है। प्रचार प्रसार के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, कहाँ से? आपका कोई जॉब है, आप जॉब भी नहीं करते हैं, पैसा कहाँ से, कौन आपको पैसा दे रहा है? प्रचार हमारी जनता खुद कर रही है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, हम लोग सबको बोल रहे हैं कि 10 आदमी को 100 आदमी को अपना अपना गांव जहाँ जहाँ रिलेशन है सबको बताया जाए, और हमारे मतलब हमारा जो है युवा ही खुद एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन जो 1942 में गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा दिया था, तो स्वतः स्फूर्त जो आंदोलन हो गया था, वही आंदोलन रामगढ़ में देखने को मिलता है, लोगों के चेहरे में देखने को मिलता है, लोगों को उम्मीद में देखने को मिलता है। और झारखंड के युवा और हमारा जो है तमाम लोग जो उमड़ने के लिए तैयार हैं, आतुर हैं। हजारीबाग से भी काफी लोग आने के लिए है, बोकारो धनबाद से भी लोग, हमारी टीम आने वाली है। और हमारा जो है झारखंड का किसान जो है, जो दिल्ली में जो 2 साल तक लगातार संघर्ष करके कानून को वापस करने के लिए बाध्य किया था केंद्र सरकार को, वो टीम भी यहाँ पर हमारे लिए समर्थन में 15 से 17 तारीख के बीच में वो भी कुछ करने वाली है। मतलब पैसा नहीं है, लोगों का सपोर्ट है, समर्थन है। एक और कैंडिडेट है, पहले अपना नाम बताइए। आपका चैनल के माध्यम से मैं रामगढ़ के जनताओं और झारखंड के जनताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा नाम सहदेव कुमार हुआ। सहदेव जी, आप ये बताइए, जिस तरह से सफ़ी इमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उसी तरह से आप भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, तो आप लोग एक दूसरे का वोट नहीं काटिएगा, क्योंकि आप सेम क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, जो आप समस्या से अवगत करा रहे हैं, ये समस्या है, लेकिन हम लोग का ये उद्देश्य ही नहीं है कि किन्हीं का वोट कोई काटे। हम लोग का उद्देश्य है कि वहाँ के जनता को बिल्कुल हम लोग जागरूक करना चाह रहे हैं अपने प्रचार के माध्यम से कि आप सही लोगों को चुनें और सही लोगों को वोट दें, ताकि विधानसभा में दोनों मिलके एक जन खड़ा हो सकते थे, लेकिन आप लोग दोनों खड़ा हो रहे हैं। अगर दोनों मिलके आप लोग का जो समर्थन है एक जगह यूनाइट हो जाता। अभी भी यूनाइट ही है, हम लोग घूम रहे हैं, साथ ही घूम रहे हैं। सिर्फ वोट तो आपको, वोट में तो आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा ना। वोट तो जो वोटर्स जाएंगे वो अलग अलग वोट करेंगे, एक साथ तो वोट करने वाले नहीं है, तो उस चीज को कैसे हैंडल कीजिएगा? हम लोग का वोट, हम लोग जीतने के लिए नहीं खड़ा हुए हैं, मतलब वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। वोट काटने के लिए भी खड़ा नहीं हुए हैं। हम लोग सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए खड़ा हुए हैं, एक मैसेज देने के लिए खड़ा हुए हैं कि आप सही तो आप बिना चुनाव में खड़े हुए भी आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं घर घर जाके, लेकिन चुनाव में क्यों खड़ा होना है? ये हम एक प्रतीक देना चाह रहे हैं सरकार को, ये बताना चाह रहे हैं कि आप वैकेंसी नहीं निकालेंगे, हमारे लायक नीति निर्माण नहीं करेंगे, तो हम आपके राजनीति में भी हावी हो सकते हैं और इसी प्रक्रिया के तहत राजनीति में मतलब दिल से आपकी मंशा बिल्कुल नहीं है कि आपको चुनाव में खड़ा होना है और चुनाव को जीतना है, जी, बस वोट काटने का ये मनसा आप लोग वोट काटने का मनसा ही नहीं है। सिर्फ हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप सही लोगों का चयन करिए, विधानसभा में भेजिए, ताकि स्टूडेंट के लिए नीति निर्माण कर सके। तो क्या अगला साल जब चुनाव होगा विधानसभा 81 सीटों पर, तो उसमें भी आप लोग खड़ा होंगे? अगर इस तरह का स्थिति रहा, सरकार ने हम ध्यान नहीं दिया, हम लोग के लिए कोई नीति निर्माण नहीं किया, तो स्वाभाविक है कि खड़ा होंगे। अभी जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील कहेंगे कि लोग जागरूक लोगों को समर्थन करें, जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको समर्थन करें और विधानसभा में भेजने का काम करें। तो जनता का समर्थन मांग रहे हैं, तजुर्बा नहीं है लेकिन जज्बा है
और साथ ही आक्रोश भी है कि सरकार के विरुद्ध वो चुनाव में खड़ा होंगे और सरकार को एक तरह से मैसेज देने का काम कर रहे हैं ताकि सरकार आने वाले समय में छात्रों के हित में फैसला ले ताकि इन्हें फिर से चुनाव में खड़ा ना होना पड़े। न्यूज़ बाइस्कोप ले रांची से नीरज कुमार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।